यार बंद होवे के पहले तो मैं देख ले गाना खत्म। स्काउट क्लब इसी के साथ हमारा अगला कार्यक्रम होगा देश रंगीला रंगीला पलक। बदल दो। मिट्टी में मिल जावा बाबरा।
भला स्काउट क्लब। इस ब्यूटीफुल डांस के बाद अब हम अपने श्री राहुल सर जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो आए हमारे बच्चों को 2 शब्द कहें। स्काउट क्लब। बंदा बोलिए नहीं कालू हेलो नहीं शांत बैठो मौसम चेंज हो रहा ना का एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहो, एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहो, गैर को भी दिल से लगाकर कहो, भारत है हमारा, भारत हमारा घर। इसी के साथ समारोह में उपस्थित शिक्षकगण, बाहर से आए अतिथिगण, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 26 जनवरी है। इस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था और तभी से 26 जनवरी का दिन हम लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। और ये दिन हमें ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली थी, हमारे कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कई माताओं के लाल लौटकर अपने घर नहीं पहुंचे और कई वीरांगनाओं के सिंदूर उधड़ गए। इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सर कटवा दिए थे और लड़ाई लड़ी थी। तभी से हम लोग 26 जनवरी का दिन बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। इसी के साथ हम अपने बच्चों से भी यही कहेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ो, मन से पढ़ो और आगे बढ़ो। इसी ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, बताइए धर्म है हमारा तो जियो वतन के नाम पर। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज का अगला डांस ऑन द सॉन्ग देश रंगीला, फोर गर्ल्स पलक।
बलिदानों का सपना जब सच हुआ, कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ, कि देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करो उन वीरों को, कि आज सलाम करो उन वीरों को, जिनकी शहादत से ये भारत देश आजाद हुआ, जिनकी शहादत से ये भारत देश आजाद हुआ। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे स्कूल के महंत सर जो आए, अपनी बाणी से थोड़ा बच्चों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य महोदय और सभी अतिथिगण, सम्मानीय में अध्यापकगण और मेरे सभी शिक्षार्थियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। तभी से हम सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। भारत एक केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीवन राष्ट्र है। गणतंत्र का अर्थ है, गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन प्रणाली। जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, उसे कहा जाता है गणतंत्र। जिस देश में धर्म, जाति, वंश ना हो, उसे कहा जाता है गणतंत्र, जो कि संविधान के द्वारा चलाया जाता है और संविधान ही सर्वोपरि हो, उसे कहा जाता है गणतंत्र। जय हिंद, जय भारत। हमारे महंत सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला प्रोग्राम है नृत्य ताजमहल भी शर्माओ, राधिका सुहानी। कौन होली है?
के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत हो रहा है। आराध्या, दिव्या, जानवी। बच्चों की सुंदर प्रस्तुति के लिए हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल श्री प्रहलाद सर 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं और हमारे ओम प्रकाश चाचा जी 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं और हमारे स्कूल की मैम मोहिनी 100 रुपये का पुरस्कार देती हैं। इसी के साथ और 50 रुपये का पुरस्कार सुशील कुमार यादव जी देते हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
और हमारे रामजीवन सर आए और अपनी बाड़ी से बच्चों का मार्गदर्शन करें। इस शुभ अवसर पर 26 जनवरी का जो दिन आज है बहुत बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। यहाँ पर आए सभी अतिथि एवं हमारे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपको विदित है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और जो जाकि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जब तभी से ही हम अपने ये अवसर 26 जनवरी 1950 के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ था। और सबसे पहले तो ये संविधान इसलिए बनाया गया, जो रूपरेखा होती है, कानून व्यवस्थाएं सब सिस्टम से चल सके, इसीलिए संविधान बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान बन गया उसके अनुरूप अपने देश को लेके ना चलें। संविधान की देश चलाने में अहम भूमिका है। सर्वोपरि संविधान ही है अपने भारत देश में। जय हिंद, जय भारत। स्काउट रामजीवन सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे अतिथि महोदय जो भी आए हैं, कृपया कर उनसे निवेदन है कि कोई भी मिष्ठान के बना ना जाए। जैसा कि अभी हम सबको पता है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर हमारे बच्चों के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां की जा रही हैं और हमारे जो अतिथि हैं वो भी बच्चों को जो अपना आशीर्वाद दे सकते हैं वो अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो उन सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जैसे कि हमारे जो भी कार्यक्रम जो आगे हो रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रम के लिए बलिदानों का सपना जब सच हुआ, जब बलिदानों का सपना जब सच हुआ और देश कभी आजाद हुआ। आज सलाम करो उन वीरों को, आज सलाम करो उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। तो जिस तरह से हमारे जो कार्यक्रम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए पेश है आज का अगला कार्यक्रम। हम श्री विनय सर को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ पर आए और अपनी बारी से बच्चों को किडनैप करें। मोस्ट वेलकम सर। स्काउट क्लब हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो है नाटक, जिसका मेन टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो गीत है भ्रूण हत्या पे, जो लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं किसकी, बच्चियों की। ना प्यार हमको देना, ना दुलार हमको देना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल अमार देना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल अमार देना। जब बच्ची माँ के गर्भ में रहती है तो अपने पिताजी से कहती है, मैं अंश हूँ तुम्हारी, उस अंश की कली हूँ, मुझे मार क्यों रहे हो, माँ के पेट में पली हूँ,
मुझे मार क्यों रहे हो, माँ के पेट में पली हूँ। और क्या क्या कहती है, ना हार हमको देना, ना द्वार हमको देना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल मार देना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल मार देना। मैं तुमसे कभी पिताजी मैं मांग ना करूंगी, नैनों की बनके पुतरी नैनों से नहीं टलूंगी। भैया के जूठे टुकड़े खा पेट में भरूंगी, भैया के जूठे टुकड़े खा पेट में भरूंगी। न दान हमको देना, न कन्यादान मेरा लेना, न दान हमको देना, न कन्यादान मेरा लेना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल मार देना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल मार देना। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नाटक वाले बच्चे निकल के यहाँ, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज की बेटी कल का भविष्य, हम पंछी उन्मुक्त गगन। जिसके मुख्य पात्र रहेंगे ताऊजी, जो कि पुराने ख्यालात के उन्हें लगता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा फूकने के लिए बनी है, और दूसरी पात्र है काकी, जो ताऊ से डरती है लेकिन बच्ची को पढ़ाना चाहती है, और तीसरी पात्र रहेंगी पिंकी, जो तेज तर्रार बेटी है और पढ़ना चाहती है, और चौथे रहेंगे मास्टर जी, जो समझदार व्यक्ति है, और पड़ोसी को तो सब लोग जानते ही है, वो क्या काम करते हैं, वो जो आग में घी डालने का काम करते हैं। दृश्यमान ताऊ जी की चौपट, ताऊ जी चाय पी रहे हैं।
तभी पिंकी और काकी एक कोने में बैठकर रो रही होती है, तभी मास्टर जी का आगमन होता है। राम राम ताऊ। राम राम मास्टर। बधाई हो ताऊ। किस बात की? हमारी छोरी ने जिले में टॉप किया है, कलेक्टर से नाम मिलेगा। इनाम का भी पीछा तो ऐसा ना बोले ताऊ। ये मास्टर हमारी तो किस्मत ही फूटी से, काकी ने छोरी पैदा की से, छोरा पैदा करता तो तन्ने गाँव में नाम होता। मारी छोरी छोरों से कम हैगी। तू मुझे बात का घुमाए। ताऊ काफी सही है। आज के जमाने में छोरियां छोरों से ज्यादा नाम कमा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, ओलंपिक में गोल्ड ला रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर भी बन रही है, आज तक की राष्ट्रपति भी बन रही है। वो भूल गई जब उस पड़ोसी का छोरा जमीन के कागजातों पर फर्जी अंगूठा लगवा रहा था, तब हमारी पिंकी ने ही उन कागजातों को पढ़कर हमारे खेत बिचने से बचवाए थे। ठीक है, जैसा थारे को सही लगे। जब ना कहना मेरे गांव में घड़ी बेइज्जती हो वैसे। ठीक से। जब गांव की लड़की पिंकी पढ़ लिख कर अपने गांव में कलेक्टर बन के आती है, तब तो उनकी इच्छा से ताऊ जी डांस कर रहे हैं अब। थोड़ी माइक खराब हो। रे पड़ोसी, सुन ले। मारी छोरी कलेक्टर बन गई से, और मैं कलेक्टर का ताऊ से। आज से मारे घर आवे की कौन जरूरत ना से। चल बा, डीजे चालू कर।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज के समय में लड़कों से कहीं लाख गुनी ज्यादा आगे जा रही हैं बेटियां। शुरू में लगता है कि हमारे तो बेटी हो गई तो मान लो बड़ा कोई पाप हो गया हो जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बेटी की विदाई हो जाती है तब पिताजी को एहसास होता है कि लड़कों से आगे कहीं ज्यादा बेटियां हैं। एक गीत के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिसमें जो दुनिया हो क्षमा करें। जब बेटी की विदाई होती है और विदा होकर बेटी अपने घर चली जाती है और उसके पिताजी वृद्धावस्था में हो जाते हैं और अपने आंगन में बैठे बैठे सोचते हैं, तब उनको एहसास होता है उस चीज का। मेरी मैना थी वो, दोनों नैना थी वो, बड़ा तरसाती है, बड़ा तड़पाती है वो बेटी जो दूर रहती है, वो बेटी जो दूर रहती है। याद करते हैं कि हम लोगों ने कैसे पाला था उसे। मैया ने नाजों से पाला उसे, ममता के सांचे में डाला उसे, और बाबुल ने बरसों संभाला उसे, और बाबुल ने बरसों संभाला उसे, फिर दोनों ने घर से निकाला उसे, फिर दोनों ने घर से निकाला उसे। सोचते हैं आंसू बहाती चली जाती है घर से, किसी से कुछ भी ना कहती है वो बेटी जो दूर रहती है। चंदा सी चमचम चमकती थी वो कलियों से खिलती महकती थी वो फूलों से सजती संवरती थी वो, तो परियों की रानी सी लगती थी वो, तो परियों की रानी सी लगती थी वो। ससुराल में होगी किस हाल में, दिल की धड़कन न थामे थमती है वो बेटी जो दूर रहती है। सोचते हैं कि जब बेटी बड़ी हो गई होगी, बड़ी हो गई थी, भैया की बाहों में सोने लगी और नाजुक ख्यालों में खोने लगी, और देरी के बाहर जब होने लगी तो डोली को देखा तो रोने लगी, डोली को देखा तो रोने लगी। दुल्हन वो बन के चली बिल्कुल अकेली, न जाने वो क्या क्या सहती है वो बेटी जो दूर रहती है। और सोचते हैं अपनी ही आंखों का जो नूर था, करता उसे ही आंखों से दूर था। सो दुनिया का एक ऐसा दस्तूर है, सो बेटी का हर बाप मजबूर है, सो बेटी का हर बाप मजबूर है। जय हिंद, जय भारत।
स्काउट क्लब एक नामदार की एक शानदार प्रस्तुति के उपरांत पेश है आज का अगला कार्यक्रम। उससे पहले कि हमारे श्री सीताराम कुशवाहा चाचा जी ने 100 रुपए का पुरस्कार बच्चों के लिए दिया है, आपका विद्यालय परिवार बहुत बहुत धन्यवाद करता है। स्काउट क्लब हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय की ओर से विशेष रिक्वेस्ट है गणेश सर के लिए। उन्होंने कहा है कि जो बच्चों का ग्रुप डांस है उसमें गणेश सर का भी डांस होना चाहिए। तो हम गणेश सर से विशेष अनुरोध करेंगे कि वो बच्चों के साथ मिलकर थोड़ा सा नृत्य करें। धन्यवाद। तो हम आज के अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो पेश है ग्रुप डांस चुनरी चुनरी और पार्टिसिपेंट। तो जरूरी है कि चुन्नी नहीं छाने का। अरे हाँ, जरूरी नहीं है कि चुन्नी नहीं छाने का। जरूरी नहीं है कि चुन्नी नहीं और ले लो चुन्नी उसके बाद जिस बिना भाग दे वो कर लीजिए तो मोबाइल करवा दे, परेशान ना हो। बाकी अंदर डांस निकला दो घंटे दो निकल तो अगला चलो आप अपने ग्रुप के साथ में खड़े रहो। एक अपने अपने ग्रुप के हाथ पकड़ उसके बाद आना नहीं लगा। डीजे
हेलो स्काउट क्लब। इसी के साथ हमारे जो कार्यक्रम है वो पूरे हो चुके हैं और सबसे अंत में मैं अपने विद्यालय के प्रिंसिपल पहलाज सर को बुलाना चाहूँगा, आए और कार्यक्रम का समापन करें। 10 मिनट से ज़्यादा ना बोलें। एक एक कर गिनवाऊंगा भारत के उन वीरों को, सन करके चलते थे जो महाकाल के रूपों को। कैसे भगत सिंह मन में इनकलाब को बोए थे, जलियांवाला बाग देखकर उधम सिंह जी रोए थे। कैसे आजादी की खातिर शेखर बने आजाद थे, रंग बसंती चोला यही प्रेम अनुराग थे। इस मिट्टी को भूल गए हो जी, भारत का पानी भूल गए हो, अगर चरखे से आजादी है तो कुर्बानी भूल गए हो जी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से भूल गया था, जब 19 साल का खुदीराम हंसते हंसते झूल गया था। परम आदरणीय गणमान्य सदस्य, विद्यालय के प्रबंधक महोदय, शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे बंधु और हमारे सभी विद्यार्थियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पहला वर्मा प्रिंसिपल ऑफ बुंदेलखंड पब्लिक एकेडमी आप सबके समक्ष अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। हम अपने जान के दुश्मनों को जान कहते हैं, इस मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आजादी का सही मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक आजाद देश में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान हुआ है। ये आजादी हमें कोई खैरात में नहीं मिली। इस आजादी के लिए हमारे वीर महान पुरुषों ने अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दे दी है, अपना सर तन से जुदा कर दिया है यहाँ पर, तब हमारे देश को आजाद होने का सुअवसर प्रदान हुआ है। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, और यही आजादी की लौ ज्वाला बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करा गई। जब हमारे वीर महापुरुष रंग बसंती के चोले के साथ निकलते थे तो उनके साथ टोले के टोले मनाते थे, और जब वो वंदे मातरम के नाम से होकार भरती थे तो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों में एक भूचाल ले आया था, और इसी भूचाल की वजह से हमारा देश आज आजाद हुआ है। और इस आजादी को बनाने के बाद भी आज हमारी सेना के जो जवान है इस आजादी को, हमारे देश को एकता और अखंडता बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जिस सर्दियों जिस धूप में कोई खड़े होने की सोच भी नहीं सकता, जहाँ पर पेट्रोल को छोड़कर बाकी सब कुछ जम जाता है, वहाँ पर भी हमारे वीर सैनिक वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो उन वीरों के लिए कहा जाता है कि जो 1962, 65, 71, 91 के जो युद्ध हुए और ना जाने कितने ही ऑपरेशन हुए हैं, तो उनके ऊपर है कि भूल गए थे वो बंदी वो पाक के जवानों को, अरे भूल गए थे वो इंदिरा के एहसानों को। कारगिल की सोच के आज ही खून खोलता है, कैसा ही नीच के दम पीठ पे वार करता है। भूल गए वो मनोज पांडे को बंकर चार जला डाले, कसमें हड़पने वालों पे ही हथियार चला डाले। याद करो कैप्टन नायर को, कैसे थे वीर सपूत, सांस कम है नाम ज्यादा ऐसे थे आहूत। याद करो विक्रम बत्रा को, क्या शब्द में कहूँ, और याद करो विक्रम बत्रा को क्या शब्द में कहूँ, और कि घाटियों में गूंज उठा था ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। उन वीरों ने सोच लिया था नामो निशान नहीं होगा, उन वीरों ने सोच लिया था नामो निशान नहीं होगा। कल कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा, कल कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। जब हमारे वीर आगे बढ़ते जाते थे, आगे बढ़ते जाते, मिटते जाते, करते
थे और प्यारी निहारती थी छोटी, तब तक चोटी वाली बिखरा देती थी बोटी बोटी। तो जो हमारे वीर जो सैनिक जो आगे जाते थे और जो आजकल हमारा जो देश का जिस तरह से आगे हमारी सेना काम कर रही है और जिस तरह से जितने भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि पहलगांव में एक घटना हुई थी, तो उसके उपरांत हमारी भारतीय सेना ने एक्शन लिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। तो नए भारत का एहसान सुनाया है हमने, नए भारत का एहसान सुनाया है हमने और घर में घुस के ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर जो बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। और पहलगांव का बदला लेकर सबको ये बता दिया, पहलगांव का बदला लेकर सबको ये बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। और इन आतंकी नस्लों से भारत की खुददारी अड़ती है, इन आतंकी नस्लों से भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी महारानियां लड़ती हैं, यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी महारानी लड़ती हैं कि नापाक धरा किस भूमि को, नापाक धरा किस भूमि को सोने से शीतल कर देंगे। अरे जन्मों तक गिन ना पाओगे, इतना पीतल भर देंगे। हम भारत माँ के वीर हैं, घर में घुसकर शीश उतारेंगे। हम भारत माँ के वीर हैं, घर में घुसकर शीश उतारेंगे। तुम्हारी पुश्तें भी थर थर कांपेंगी, इतनी गोली मारेंगे। तुम्हारी पुश्तें भी थर थर कांपेंगी, इतनी गोली मारेंगे। हम महाकाल के बच्चे जहर घूंट का पी लेंगे, हम महाकाल के बच्चे जहर घूंट का पी लेंगे। कश्मीर तो छोड़ो बच्चे, हम लाहौर कराची भी ले लेंगे, हम लाहौर कराची भी ले लेंगे। जब ये वीर हमारे जिस देश में बलिदान होते हैं तो उनके घर की जो स्थिति होती है, उस स्थिति के बाद भी जो उनके जो परिवारजन हैं वो हमारे देश के लिए जिस तरह से खड़े होते हैं, हमारे देश की जिस तरह से बाकी जो सदस्य हैं, जो बाकी देशवासी हैं, उनके साथ दुख में खड़े होते हैं। तो कहा जाता है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। अरे प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई। एक बम में ऐसा आया पता ही ना चला कि जिस्म से कब रोटी चली गई, जिस्म से कब रोटी चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। हमारे घर की तो रोटियां चलेंगी, हमारे घर की तो रोटियां चलेंगी। जब हमारे देश में इस तरह वीरों का नाम होता है तो हमारी वीरांगना भी कम नहीं है। और जिस तरह से हमारी वीरांगनाओं ने इस देश के लिए योगदान दिया है, तो जितने भी हमारी माताएं बहनें और जो बच्चियां हैं, तो वो भी सुन लें कि उनकी रगों में उन वीरों का खून है जिनके नाम से दुश्मन थर थर कांपती हैं। तो उन महारानी को बारे में कहा जाता है कि कूद पड़ती हैं आग में यहाँ महारानियां, कूद पड़ती हैं आग में यहाँ महारानियां और शीश काट के भेंट करती यहाँ पर छतरानियां, शीश काट के भेंट करती यहाँ पर छतरानियां। पर कौन कहता है नारियां कमजोर हैं, कौन कहता है नारियां कमजोर हैं। और रणभूमि में मुंड काटे बाजुओं में जोर है, रणभूमि में मुंड काटे बाजुओं में जोर है। अरे तुम किसने कन्हैया की माता, तुम किसने कन्हैया की माता, रणभूमि में जगदम्बा हो। शिव की है शक्ति तुमसे, तुम स्वयं अम्बा हो। शिव की है शक्ति तुमसे, तुम स्वयं अम्बा हो। और सृष्टि का वैभव है तुमसे, धरती की पालनहार तुम्हें। सृष्टि का वैभव है तुमसे और धरती की पालनहार तुम्हें। और जब शस्त्र गिरे हैं बेटों से तो रणभूमि में हाहाकार तुम्हें। जब शस्त्र गिरे हैं बेटों से तो रणभूमि में हाहाकार तुम्हें। और जिस तरह से हमारी जो वीरांगना महिला है जो कहते हैं उनके पति का जो सुहाग भी छिन जाता था, बच्चे भी चले जाते थे, फिर भी हमारे देश की जो वीरांगना अपने बच्चों को सरहद पर दुश्मन का सीना फाड़ने के लिए, उनके जिसमें तिरंगा गाड़ने के लिए अपने बच्चे को सरहद पर भेज देती हैं। और बड़े गर्व के साथ अपने बच्चे को पत्र लिखते हैं तो कहती हैं कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से। और बेटे मेरे नहीं घबरा जाना एक भी बार से,
कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, और बेटे मेरे नहीं घबरा जाना एक ही बार से, 1 इंच भी पीछे ना हटना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे तो इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। तो उन सभी वीरों को जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, उन सभी को सलाम। उन सभी किसानों को सलाम जो यहाँ पर अन्नदाता के रूप में हमारे सभी देशवासियों का पेट भरते हैं। उन सभी ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को नमन। उन सभी देशवासियों को नमन जिनके दिलों में और दिमाग में देशभक्ति का जुनून रहता है। तो समय ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा भाषण को लंबा ना खींचते हुए अंतिम जो वक्तव्य है, मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ कि ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ के कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस वतन के लिए, जिएंगे तो इस वतन के लिए, और मरने के बाद भी जब गंगा जल में बहती हुई हमारे अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। मैं स्कूल के प्रिंसिपल जी से अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। रास्ता करो जल्दी से अंदर जो हमारे अतिथिगण यहाँ पर पधारे हैं, उन सभी का विशेष धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय में अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे यहाँ के कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड क्लैप। जो हमारे बच्चों ने यहाँ पर प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, और जो शानदार प्रस्तुतियाँ हुई हैं उसके आधार पर बच्चों को यहाँ पर पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जिससे कि वो आगे के समय में और अच्छा प्रस्तुत कर सकें और ईमानदारी से आगे काम कर सकें। बच्चों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसको आगे बढ़ने के क्रम में, तो आज से हम अपने अतिथि महोदय श्री ओम प्रकाश मिस्त्री चाचा जी से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ पर आए और बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। प्लीज वेलकम सर। चलेगी चलेगी ए लड़की स्टार्ट करें। हम अपने अतिथि महोदय श्री सुशील यादव चाचा जी से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ पर आए और बच्चों को पुरस्कार वितरण करें।
सोहानी। स्काउट हम अपने दूर रखो डोरी से। हम अपने विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री तुलसीदास यादव कहते हैं कि वो प्राय बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। राधिका स्काउट क्लब जा साइड चले जाओ मोहिनी स्काउट क्लब चले जाओ नविका पीछे थोड़ी जा सकती पानी पीने जाने वो तो खुला के जो खुला के जाए जब वो तो उनका जब पीछे होने स्काउट क्लब बगल वहाँ खड़ जाओ आराम से। हम श्री लोकेंद्र यादव सिंह जो हमारे विद्यालय के माननीय चेयरपर्सन हैं उनसे निवेदन करते हैं कि बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। आराम का जल्दी जल्दी जा जल्दी जल्दी। स्काउट क्लब बंद कर तो तुम जो तुम्हें समाचार चल रहा है दिल्ली के लाइव। हाँ अपने विद्यालय के श्री महन सर जी को निवेदन करते हैं कि विद्यालय बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। नम्रता स्काउट क्लब गजन स्काउट क्लब अब हम अपने विद्यालय के सूचना जी को करते हैं कि बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। भाविक स्काउट क्लब हरेंद्र स्काउट क्लब श्री राहुल सर आपसे निवेदन है कि बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। अनमोल चश्मा की तो रखो। चश्मा किसका है? रख लो तुम ले लो फिर दे देना। डंडा उठा लो। स्काउट क्लब श्री विनय सर ये पकड़ अरुण स्काउट क्लब आयुष स्काउट क्लब हाँ आयुष स्काउट क्लब
मोहिनी मैम, योगन, स्काउट क्लब, अब मैं श्री सोनी मैम को आमंत्रित करता हूं कि बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। पूनम, गीतांजलि, स्काउट क्लब, मैं अपने विद्यालय के प्रिंसिपल जी को बुलाना चाहूँगा कि बच्चों को पुरस्कार लेके पलक, श्रेष्ठी, आराध्या, स्काउट क्लब, दिव्या, स्काउट क्लब, जानवी, रुक जाओ। स्काउट क्लब, अंकित, पूर्वी, स्काउट क्लब, भाव्या, स्काउट क्लब, अंश, प्रियांश, स्काउट क्लब, हाथों में जान नहीं बची है क्या? स्काउट क्लब, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जय जवान। देखो अभी कोई नहीं उठेगा यहाँ से, उस कुन्ने से तो बच्चे अभी कोई नहीं उठेंगे। जब मिष्ठान रख जाएगा तो एक एक करके आपको लाइन से निकलना है और अपना मिष्ठान लेकर क्लास की ओर तक चले जाना है। इधर उधर कोई नहीं फैलाएगा, न धक्का मुक्की करना है। और जो भी हमारे अतिथि महोदय हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो बिना मिष्ठान के विद्यालय से ना जाएं। पूरे बच्चा आता ही बोला तो पूरे बच्चा, जितने भी बच्चे हैं जो कार्यक्रम के, वो सारे बच्चे ग्राउंड में जल्दी से आ जाएं। जो इधर उधर जितने बच्चे घूम रहे हैं सभी बच्चे ग्राउंड में पहुंच जाएं, जिससे